जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, सीएपीएफ, एचसीएम और एएसआई 2024 की आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपके बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, सीआरपीएफ, इन सभी में आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और साथ में एएसआई हवलदार की वैकेंसी है, वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसमें जो 100 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें आप 80 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो। देखिए, आपको अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जिससे आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकलोगे और तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण स्टडी प्लान, साथ में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, बुक्स वगैरह के बारे में बहुत सारी चीजें के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। उन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा तो देखना ही है, साथ में ध्यान से जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि 80 प्लस नंबर कैसे ले, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं कि जैसे दोस्तों आपको पता है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो 9 जून से भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं और कब तक भरे जाएंगे, 8 जुलाई तक ये भरे जाने हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी को 20 जून से पहले पहले फॉर्म भर देना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं और जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आप तैयारी करना शुरू करोगे। तो आपको फॉर्म है अभी भर देना है 20 जून से पहले पहले। लेकिन फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी। फॉर्म भर रहे हो उस समय आप वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। आपके नेम में मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, रोल नंबर मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार फॉर्म भरने में गलती हो जाएगी ना और आपको पता चल गया कि गलती हो गई, फिर कभी पढ़ भी नहीं पाओगे और हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। तो आप जितनी भी मेहनत करोगे, सारी की सारी आपकी मेहनत है वो खराब हो जाएगी। तो आपको गलती नहीं करनी है फॉर्म भरने। तो 20 जून को आपको उससे पहले पहले फॉर्म भर देना है। ठीक है, वेबसाइट बिजी होने से पहले। अब मैं आपको ये कुछ चीजें बता देता हूं जिससे आपको मोटिवेशन मिल जाए। सबसे पहले जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी जो एएसआई और जो आपकी वारंट ऑफिसर वाली पोस्ट है, उसमें जो आपकी सैलरी होने वाली है ना, 29,200 से लेकर 92,300 तक की आपकी सैलरी होने वाली है। और जो आपका हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है और साथ में जो हवलदार क्लर्क है, इसकी सैलरी 25,500 से शुरुआत होकर 81,100 होने वाली। एक बात समझो, आपको थोड़े सालों के बाद 80,000 रुपए मिलेंगे। 80,000 रुपए आप समझो, इससे आप अपना खुद का जीवन, अपने परिवार का जीवन, सभी के जीवन को बदल सकते हो। लेकिन कब? जब आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे। और 80,000 छोड़ो, आपको 50,000 कुछ समय के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा। 50,000 कितनी बड़ी होती है आज के टाइम में। अगर आपकी फैमिली है, आप सभी जो इस क्लास को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, हम सभी गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर जीवन को बदलना है, अच्छा जीवन देना है, तो ये बहुत अच्छी सैलरी होती है। और ये वाली जो पोस्ट है ना, ये एससी की पोस्ट है, बड़े मजेदार पोस्ट है। आपका जो जॉब होगी वो तो अच्छी होगी होगी, लेकिन इससे आपका परिवार आपके साथ रह सकता है, उसका जीवन भी बहुत अच्छा गुजरने वाला है। ठीक है, तो इसको एक मोटिवेशन की तरह आपको लेना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं वैकेंसीज के ऊपर। देखिए, वैकेंसीज हैं, सभी में अलग अलग दी गई है, यहां पर बताया भी गया है, लड़के और लड़की दोनों के लिए अलग अलग भी हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो आपकी सीआईएसएफ में है। इसमें कितनी वैकेंसी है? 496 वैकेंसी हैं। उसके बाद बीएसएफ की बात करें, 302 वैकेंसी है। ये क्यों दिखा रहा हूं अभी बताऊंगा। सीआरपीएफ में 282 वैकेंसी है, आईटीबीपी में 163 वैकेंसी है, एसएसबी में 5 है और आसाम राइफल में 35 है। इन दोनों में तो बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ये मुझे भी पता है। ठीक है, आसाम राइफल में ही ज्यादा स्टूडेंट होंगे, जो आसाम वाले होंगे वही भरने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूं ना, इस बार जो आपकी वैकेंसी है ना, ये कितनी है दोस्तों? 1500 प्लस वैकेंसी है और एक साथ आ रही है। इसके पीछे का रीजन यही है। तो
आपके पास बहुत अच्छा मौका है। वरना पता है वैकेंसी कितनी निकलती है? 300 या 400 मैक्सिमम निकलती हैं, और इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश होकर मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। आप ये सोचो 1500 प्लस आपके लिए वैकेंसी है, तो एक बहुत अच्छा मौका आपके जीवन में आया है। इस मौके को चूकने मत देना, क्योंकि इस वैकेंसी में कंपटीशन भी बहुत कम होता है। बाकी अगर किसी एग्जाम में ये जो 1500 वैकेंसी हो ना, मैं एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, फॉर्म भरने वाले की नहीं, वो कम से कम 15 लाख हो जाता है सिर्फ एग्जाम देने वाले। लेकिन इसकी बात करूं ना, एग्जाम देने कितने लोग जाएंगे? मैक्सिमम 7 से 8 लाख स्टूडेंट जाने वाले हैं जो तैयारी करेंगे और जो एग्जाम देने जाएंगे। बात समझ रहे हो? कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन ये 7 से 8 लाख में भी आप 1500 में कैसे आ सकते हो, उसी के ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ एक चीज आपको पहले बता देता हूं, इसको ध्यान से देखो। इसमें 3 फेज में आपका ये एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। पहला फेज होगा, उसमें आपका पीएसटी और पीईटी होने वाला है। इसका मतलब क्या है? फिजिकल, यानी कि पहले आपका फिजिकल होने वाला है। तो जो सीरियस स्टूडेंट नहीं होते ना, जो सिर्फ इसलिए फॉर्म भरते हैं कि पेपर में देख लेंगे कि कितने नंबर आएंगे, जो ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं वो फिजिकल नहीं देने जाते, और देने जाएंगे तो इसमें बाहर हो जाएंगे। ठीक है जी? तो पहले क्या होने वाला? फिजिकल। तो इसमें जो भुगदड़ होती है ना आपके लिए, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं ना, उनका फिजिकल बहुत कमजोर होता है, क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं मिल पाता, उनकी बॉडी इस लायक ही नहीं होती है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई में फोकस करते रहते हैं। आप वो स्टूडेंट हो जो पढ़ाई भी करता है और फिजिकल भी करता है, जो इसके लिए फॉर्म भरने वाला है। तो सबसे पहला जो फेज होगा उसमें फिजिकल होगा। अब फिजिकल क्या होगा उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सेकंड फेज होगा, उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि आपका पेपर क्या होगा? ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो कंप्यूटर आपको आना चाहिए जिससे पता हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं नॉलेज, और इसमें जरूरी है क्योंकि इसमें टाइपिंग भी है। ठीक है? तो वो कंप्यूटर की नॉलेज तो आपको वैसे भी हो जाएगी। और तीसरा फेज होगा आपका स्किल टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, आपका मेडिकल हो गया, ये सारी चीजें होंगी। यानी कि इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट वगैरह आके आपका सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं, सबसे पहला फेज है फिजिकल, उसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे पेपर की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही होने वाला है। तो लड़कों के लिए जो एज है आपकी वो है 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर एज है। और जो आपकी चेस्ट है ना वो 77 से 82 होनी चाहिए, यानी 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव के, और फुलाव के बाद आपका कितना होना चाहिए? 82 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। और हाइट कितनी है? 165 सेंटीमीटर। जो आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जिनकी हाइट कम है, उनके साथ भी शेयर कर दो कि इसमें कम हाइट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं, वेट वगैरह ये हो जाएगा आपका। ठीक है? अब रेस के ऊपर आ जाते हैं। तो रेस है वो मेल कैंडिडेट के लिए कितनी होने वाली है? 1600 मीटर की रेस होगी, और जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो 1600 मीटर को 6.5 मिनट में आप आराम से कर सकते हो। ठीक है? आप युवा हो और अगर थोड़ी सी भी मेहनत करते हो, ठीक है, और घर का अच्छा खाना खाते हो, कोई बूस्ट वगैरह पीने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और अगर पीना भी है तो केले का शेक बना के पी लो। ठीक है? वो आपके लिए बहुत एनर्जी वाला होगा, लेकिन बाकी नहीं, ना कोई एनर्जी ड्रिंक पीनी है, ना बाकी कुछ भी नहीं पीना, नॉर्मल घर का खाना। ठीक है? और शेक मैंने बता दिया, अगर वो पीना चाहो तो उससे आपका चेस्ट में भी इंप्रूव होगा, वेट भी इंप्रूव होगा, काफी चीजें फायदा होगा। ठीक है? एनर्जी भी मिलेगी आपको। तो 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में आप आराम से कर सकते हो। और लड़कियों के लिए ये 800 मीटर की रेस है, जिसके लिए उनको 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो लड़कियां भी इसको आराम से कर सकती हैं। एनर्जी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, एनर्जी बूस्टर क्या है? बनाना शेक, केले का शेक बनाओ। और अभी मैंगो का सीजन है तो उसमें कभी मैंगो डाल लो, उसमें कभी आप चीकू डाल सकते हो, उससे आपका और एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है? बाकी अब आगे चलते हैं। ये फिजिकल आपको पता चल गया। अब मेन है, क्योंकि देखिए फिजिकल की तैयारी आप कर लोगे,
क्योंकि इसमें आपको भागना है, कुछ एफर्ट नहीं लगाना, जो आप रेगुलर करते रहते हो। लेकिन अगर आपको बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है, जो आपका मेन फेज रहने वाला है वो है आपका सीबीटी होने वाला है, यानी कि आपका पेपर। अब इस पेपर में क्या है, क्योंकि अगर पेपर ही नहीं करोगे तो फिर टाइपिंग तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे और फिर सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो पेपर में आपका स्कोर करना बहुत जरूरी है। इस पेपर में आपके सब्जेक्ट आएंगे, एक तो है पहला हिंदी या इंग्लिश, यानी कि इन दोनों में से आप कोई भी एक चुन सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हो। हिंदी करना चाहो हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश करना चाहो इंग्लिश कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप हिंदी लेना, क्योंकि आपके लिए इजी पढ़ने वाली है। इसके 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद दूसरा है आपका रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के होने वाले हैं। तीसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मैथ, गणित। इसके भी 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के होने वाले हैं। चौथा चैप्टर है आपका सब्जेक्ट है क्लरिकल एप्टीट्यूड, इसके भी सेम 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के। और पांचवा है आपका कंप्यूटर नॉलेज, या कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ही आपसे पूछेगा, तो कंप्यूटर नॉलेज, जिसके 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के आने वाले हैं। टोटल यहां पर बात करें तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो 100 नंबर के होने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 100 नंबर के। इनको सोल्व करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट का। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या है? आपको 100 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत ज्यादा स्पीड बनाने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट को डर लगता है ना, सर जी मेरी स्पीड नहीं बन पाती, कोई बात नहीं, अगर आपकी नॉर्मल स्पीड भी रहती है तो आराम से आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन को कर सकते हो। और यहां पर आपके क्या है, 100 मिनट में 100% आपको करने। ठीक है, लेकिन स्पीड कैसे बनती है? थोड़े मेहनत करोगे, पढ़ोगे तब बननी है। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो आपको सभी को पता चल गया। अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं जो हमारे लिए जरूरी है कि सर जी इसमें 80+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, उस पर फोकस करना। सबसे पहले आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में बोल दूं कि 1-1 घंटे आपको पढ़ना है, तो 1-1 घंटे आप टीचर से पढ़ोगे, फिर खुद भी पढ़ोगे, काफी ज्यादा हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आप शुरुआत कर रहे हो तो आपके लिए पॉसिबल वो नहीं होगा। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में बर्डन ले लोगे, मोटिवेशन से शुरुआत कर लोगे कि फॉर्म भर रहे हो, तो 2-3 दिन 5 दिन 10 दिन कर लोगे, फिर आगे मोटिवेशन और एनर्जी आपके पास नहीं रहेगी। तो शुरुआत कैसे करनी है जिससे आपकी आदत बन जाए, क्योंकि आप सभी जानते हो ना, एक बार आदत बन जाती है। ठीक है, आप युवा हो, आपको हर चीज के बारे में पता होगा, एक बार किसी चीज की आदत पड़ जाती है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर एक रूटीन बन जाता है। ठीक है, कुछ एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप डेली उस चीज को करते हो। तो शुरुआत कैसे करनी है, जो हमने स्कूल में भी किया, कॉलेज में भी किया, उसी चीज को आप यहां पर अप्लाई करो। आप 12th पास करके आए हो, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता होगा आपको क्या करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का समय देना है। एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, 45 मिनट का समय दो, 15 मिनट रेस्ट कर लो। फिर क्या करना है, 45 मिनट का समय देना है दूसरे सब्जेक्ट को, फिर 15 मिनट रेस्ट। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को आपको 45-45 मिनट का समय देना है और 15-15 मिनट का रेस्ट करना है। अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, कैसे कि भाई 5 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं आपके, उनको आप मॉर्निंग में पढ़ो। ठीक है, मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट है, आप उसको आफ्टरनून में पढ़ लो, दोपहर में, उसके बाद खाना खा के आराम से सो जाओ। ठीक है, और उसके बाद 2 सब्जेक्ट हैं, उनको आपको रात को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाइट में आपको पढ़ना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट को आराम से कर सकते हो, पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा जो भी आप करना चाहते हो, जिस तरीके से आप रेगुलर चल रहे हो, उसको फॉलो करो। लेकिन 15-20 दिन इसको फॉलो कर लोगे, आपका एक रूटीन बन जाएगा, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर जी 45 मिनट में मैथ में क्या पढ़ा जाता है। मैं भी मानता हूं कि 45 मिनट में मैथ में बहुत कुछ नहीं पढ़ा जाता, लेकिन पहला चैप्टर आप पढ़ना शुरू करोगे, उसका बेसिक पढ़ लोगे 45 मिनट।
दूसरे दिन पढ़ोगे, उस बेसिक से अगले क्वेश्चन सोल्व करोगे, आराम से हो जाएंगे। वरना डायरेक्ट पहले दिन आप 1 घंटा 2 घंटा मैथ को दोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, अगले दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा होगा, याद नहीं हो रहा होगा, ठीक है, रिवाइज नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए आपको ऐसे करना 15 दिन, उसके बाद फिर 1 घंटा 2 घंटा आप अपने हिसाब से कर लेना, वो जरूरी है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, वो तो कितने मिनट पढ़ना है ये मैंने बता दिया, कैसे आप डिवाइड कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया, जिससे आपके ऊपर बर्डन ना आए। लेकिन इसमें स्कोर कैसे करेंगे, तो स्कोर कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं कि आप किस तरीके से इसमें स्कोर करने वाले हो, उसके ऊपर चलते हैं। देखिए कि जब भी आपको स्कोर करना होता है ना किसी भी चीज में, तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। अगर कोई भी सब्जेक्ट उठाऊं, मैं यहां पर मैथ की बात करता हूं, मैथ की अगर हम यहां पर बात करें, मैथ में अपने जितने भी चैप्टर हैं, मैं एक सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स आपको मैथ में पढ़ने हैं, इन टॉपिक्स को आपको रीजनिंग में पढ़ना है, इन टॉपिक्स को आपको हिंदी में पढ़ना है, ऐसे सभी के टॉपिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें डिटेल से बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बताने लग जाऊंगा, ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं, सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर करना है। जैसे मैथ में आपने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ना शुरू किया, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप, परसेंटेज, प्रतिशत पढ़ना आपने शुरू किया है। तो प्रतिशत पढ़ना अगर आपने शुरू किया है तो क्या करोगे, पहले दिन 45 मिनट में इसका बेसिक पढ़ो। बेसिक का मतलब क्या होता है, प्रतिशत कैसे होता है, प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। दूसरे दिन इसकी 2 टाइप पढ़ो जो आपके एग्जाम में आती हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इसका इतना प्रतिशत, इसका इतना प्रतिशत, या इसमें से इतना प्रतिशत निकाल लिया गया, कितना बचा, या कुछ संख्याएं हैं कि इस संख्या का 63% इतना है, तो इसका 100% कितना होगा, 50% कितना होगा, वैसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। फिर आपको अगले टाइप पे चलना है, फिर अगले टाइप पे चलना है, फिर अगले टाइप पे चलना है। आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है, यानी कि एक चैप्टर को ऐसा नहीं कि 2 दिन में पढ़ा और आप सोच रहे हो चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं। जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक बार आप उसका रिवीजन ना कर लो, तब तक आपको अगले चैप्टर पे नहीं बढ़ना। मैं जानता हूं ये बहुत ज्यादा बोरिंग चीज है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर स्कोर करना चाहते हो, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना चाहते हो, तो आपको ऐसा करना होगा जो बाकी स्टूडेंट ना कर रहे हो। बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं इस समय पे, इस समय पे बाकी स्टूडेंट अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देंगे। बाकी स्टूडेंट अभी से एक दिन पढ़ेंगे एक चैप्टर को, और उनको लगेगा कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब मुझे सब कुछ आता है। तो आपको उनसे अलग करना होगा, क्योंकि कुछ परसेंट स्टूडेंट होते हैं जो अलग करते हैं, जो भीड़ से अलग चलते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। वरना पढ़ते तो सभी हैं, फॉर्म तो सभी भरते हैं, सिलेक्शन सभी का नहीं होता। ऐसे होता है, क्योंकि जैसे हम एक बात से समझो, हम घर बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, नींव खोदी जाती है, फिर नींव को भरा जाता है, फिर उसके ऊपर मकान बनाया जाता है। अगर डायरेक्ट ही मकान बनाने लगोगे तो वो कभी भी तहस नहस हो सकता है। ऐसा ही है कि जब तक सिलेबस पढ़ रहे हो, पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसे अपने को करना है, ठीक है। अब इनको करने के लिए कहां से कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी और साथ में यूट्यूब से कर रहे हो, तो आप यूट्यूब वाले टीचर से पढ़ना है, और साथ में आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ वाले चक्कर से निकल जाओ, मेरी बात मानो, सफल हो जाओगे। आपको क्या करना है, बुक्स वाली चीजें करनी है, बुक्स से। अब बुक्स कौन सी परचेज करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है इस एग्जाम के लिए। बाकी एग्जाम्स के लिए मैं हमेशा अलग अलग बुक्स बताता हूं, लेकिन अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है तो आपको अलग अलग बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, पैसे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बुक परचेज करनी है, इसकी आपको मार्केट में मिल जाएगी, अभी तो नहीं आई लेकिन 5, 7, 10 दिन में आ जाएगी बुक, ठीक है। किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, किरण पब्लिकेशन की आती है, पिनक्कल की आती है, आर्यंत की आती है, सभी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें ये सारे मिलेंगे। ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, पांचों के पांचों सब्जेक्ट, ठीक है, उस बुक में। तो आप उस बुक को पढ़ो और उससे आप प्रैक्टिस करो,
ठीक है, ऐसे अपने को करना है। जैसे कंप्यूटर पढ़ रहे हो, इसको ये मत सोचो कि मुझे आता ही नहीं है, अरे बिल्कुल प्यारा है, शुरुआत से पढ़ो, स्टार्टिंग से। जब इसकी स्टार्ट हुई थी ना, शुरुआत कैसे हुआ था, उस चीज को पढ़ो, एक कहानी की तरह याद रखो, तो सब कुछ कंप्यूटर आराम से याद हो जाएगी। ये 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, ठीक है, मतलब पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। एक तो आपका हो गया मैथ, एक हो गया आपका रीजनिंग, एक हो गया आपका हिंदी। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट है जिनमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, यानी कि 60 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो अगर चाहो तो भी। लेकिन फिर भी आप 60 में से 55 प्लस का टारगेट कम से कम आपको लेके चलना है कि मुझे कम से कम 55 प्लस स्कोर करना है। तो अगर आप इन 60 में से 55 कर लोगे तो फिर बाकी आपको कितना करना है, सिर्फ 25, और किसमें, इन 40 में से। और वो मैक्सिमम मैंने बताया है, क्योंकि 80 आ गया ना, फिर कोई नहीं रोक सकता। उससे कम आ जाएगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कम में नहीं होगा। लेकिन हम बड़ा टारगेट लेके चलेंगे, बड़ा टारगेट सोचेंगे। आपने एक बात सुनी होगी ना कि बड़ा सोचो, उस तक नहीं पहुंचोगे, उसके आसपास पहुंच जाओगे। तो 80 नहीं बनेगा तो 80 के आसपास 75 भी बन गया, 77 भी बन गया, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो टारगेट बड़ा लेके चल रहा है। फिर आप कंप्यूटर अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें भी कर लोगे। और जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है ना, ये समझने वाला है, और जो स्टूडेंट इसको समझ जाता है, अपने दिमाग में एक बार सेट कर लेता है, तो वो आराम से कर लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, 2016 की बात बता रहा हूं, 2016 से तरह की, ये हमने दिया था ये एग्जाम, ठीक है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का। बहुत प्यारा और बहुत मैक्सिमम स्कोर। लेकिन कैसे, बस क्या होता है कि एक बार समझो कि क्या होता है एग्जाम में, कैसे इनको करना होता है, ठीक है। और अगर आप ये सभी पढ़ना चाहोगे तो कमेंट जरूर कर देना। मैं आपको देखे मैथ और रीजनिंग तो करवाने वाला ही हूं, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो क्लरिकल एप्टीट्यूड भी आपको करवा दिया जाएगा, और साथ में हिंदी और कंप्यूटर के लिए भी आपके लिए कुछ बेहतरीन लाया जाएगा। लेकिन वो कमेंट आप करोगे तभी, आप बोलोगे कि हाँ सर हम आपके साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कि आप सभी बोलो कि हम इस बार तैयारी करना चाहते हैं और इस बार इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे बेहतरीन जॉब हमें मिल नहीं सकती, बड़ी ही बेहतरीन जॉब है। ठीक है, अब एक बात समझो, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। पेपर है सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। जिन स्टूडेंट को हिंदी समझने में या इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, भाई अपना पूरा देश का है ना, पूरे देश का एग्जाम है। कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर हिंदी अच्छे से नहीं समझ में आती, इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ में आती, तो आप एक काम करो, आप हिंदी चूज कर लो और आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो आप धीरे धीरे कैसे इंप्रूवमेंट होता है। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में एक दिन में ही हो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही समझा जाता है। ठीक है, समय लगेगा, स्टार्टिंग में 10 दिन हो सकता है कि आपको बहुत कम समझ में आए, ऐसे धीरे धीरे समझोगे। और आपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, उनके साथ बैठ के पढ़ोगे, तब क्या होगा, अच्छे से और समझ में आएगा, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में किस तरीके से वो आपको समझा सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि ये ऐसे ऐसे होता है। तो सभी के साथ मिलकर तैयारी करो। क्यों? क्योंकि इसमें साथ में आपको टाइपिंग भी करनी है। टाइपिंग में हिंदी के लिए, टाइपिंग में हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट आपके होनी चाहिए टाइपिंग। ठीक है, और आपका इंग्लिश है, उसके लिए आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसको करना बहुत जरूरी है। अगर पेपर तो कर लोगे लेकिन इसको नहीं किया कोई फायदा नहीं है। तो अभी से, आज से ही ज्वाइन कर लो, आज से ही ज्वाइन कर लो। चाहे भाई आप कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में करो, आप घर पे करो, आपके पास जो भी अवेलेबल है, जिस तरीके से भी है, ठीक है, सभी के पास अलग अलग चीजें होती है, उस हिसाब से करना शुरू कर दो। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बाहर जाने का भी नहीं है, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर भी नहीं है, तो आप फोन में भी कर सकते हो। 250-300 का कीबोर्ड आएगा, 10-15 रुपए की आपकी एक डाटा केबल आएगी, लगा के फोन से भी कर सकते हो, लेकिन मन होना चाहिए करने का। ठीक है, आज से ही शुरू कर दो। डेली 1 से 2 घंटे टाइपिंग शुरू करोगे, तभी जाके ये 3 से 4 महीने में आपकी अच्छी बन पाएगी, स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। ठीक है, इनकी टेंशन नहीं लेना, इनकी टेंशन लेने के लिए मैं आपके साथ हूं, इनकी टेंशन लेने के लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन टाइपिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, उसको हम नहीं सिखा सकते,
उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो इसके लिए भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि इसके लिए नहीं करनी, मेहनत तो इसके लिए भी करनी है, लेकिन इसमें हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे, सब कुछ हर चीज में जो भी आपके चाहिए। जैसे कंप्यूटर नॉलेज के लिए जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ाऊंगा, और उसके साथ में आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे। बहुत अच्छे नोट्स मैंने बना रखे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी जब सिलेबस का वीडियो आएगा ना, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे, और टेंशन मत लेना, बिल्कुल फ्री में ये आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो भाई अब अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, मैंने कल मैथ का प्रैक्टिस सेट डाला था, उसको देख लो। कल एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसका क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कहीं भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप उस क्लास को देख सकते हो। और कल रीजनिंग का आएगा, उसको अगर देखना है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप उस क्लास को देख पाओगे। और फिर बाकी सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज और बाकी जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, कंप्यूटर के लिए, हिंदी के लिए, ठीक है, क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए, सब कुछ बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला, कुछ सीखने को मिला तो लाइक जरूर कर देना सभी स्टूडेंट, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, जिसके साथ आप तैयारी करना चाहते हो और जिसके साथ आप चाहते हो कि ये जॉब आपको मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को ऑल द बेस्ट।